सब्र की सदा। करबला का मैदान खामोश हो चुका था। जमीन पर लहू था, आसमान पर दर्द के साए थे। शहजादा रसूल, इमाम हुसैन और उनके वफादार साथी रेत पर लेटे थे। हवाएं धुएं मिलबत्ती हुई थीं। औरतें, बच्चे बेपर्दा बेसहारा आसमान की तरफ देख रहे थे। इमाम ज़ीनुल आबदीन शदीद बीमार थे, हाथ पांव जंजीरों में जकड़े गए। बीबी ज़ैनब गम को थामे खामोशी से खैमों के जले हुए कंगरे देख रही थी। छोटे छोटे बच्चे बाबा को पुकार रहे थे, मगर करबला की खामोशी इन नालों को भी निगल रही थी। फिर काफिला तैयार हुआ, लेकिन ना वापसी के लिए बल्कि कैद के लिए। ज़ैनब, सकीना, कुलसूम ऊंटों पर सवार कर दी गईं, बेपर्दा बेसहारा नबी की बेटियां। तमाशाइयों के बीच में सफर शुरू हुआ, कोफा की तरफ। हर कदम पर तजलील, हर लम्हा दर्द, हर निगाह जख्म देती थी। लोग हैरान थे, ये कैदी कौन है? जब किसी ने कहा ये हुसैन के अहल बैत हैं, तो फजा साकत हो गई और दिल लर्जने लगे। कोफा में दरबार सजा, इब्न ज़ियाद तख्त पर था। ज़ैनब नबी की नवासी, अली की बेटी सामने खड़ी थीं, निगाहों में सब्र, जुबान पर हक और अल्फाज में जिलजला। ए इब्न ज़ियाद, हम वो नहीं जो झक जाएं, हम वो हैं जिनके खून से दीन बचा है। खुतबा खत्म हुआ, मगर जालिमों के दिल हल चुके थे। फिर काफिला रवाना हुआ शाम की तरफ। गर्मी, प्यास, रास्ता तवील और दिल जख्मी। दमश्क आ चुका था। यजीद का दरबार, नीजे पर हुसैन का सर, जश्न का समा, मगर आसमान रो रहा था। यजीद ने गुस्ताखी की, असासे हुसैन के चेहरे को मारा। तब एक सहाबी चीख पड़े, मैंने नबी को देखा है, वो इस चेहरे को चूमते थे। और ज़ैनब खामोश ना रहें, दरबार में खड़ी हुई और वो आवाज बुलंद की जो कयामत तक गूंजेगी। ए यजीद, क्या तू समझता है तू जीत गया? नहीं, हम अहल बैत हैं, हक हमारे साथ है और हक को शिकस्त नहीं होती। यजीद का गुरूर लर्ज गया, लेकिन कैद अभी बाकी थी। कैद खाना तारीख, सर्द, मगर अंदर का दर्द सबसे ज्यादा गर्म था। बीबी सकीना हर रात बाबा को याद करती, कभी चुपके से रोती, कभी ज़ैनब के सीने से लग जाती। और एक रात जब सब सोते थे, वो हमेशा के लिए सो गई। कैद खाने में एक और जनाजा उठा। ज़ैनब ने खुद दफनाया, मां की तरह, फुप्पी की तरह, बहन की तरह। फिर वक्त आया, यजीद ने वापसी की इजाजत दी। काफिला मदीना की तरफ रवाना हुआ, मगर पहले रका करबला में कब्रों पर गरिया हुआ। ज़ैनब हुसैन की कब्र से लपट गईं, आंसू थमते नहीं थे। रेत भीग गई थी, हवा साकत थी और करबला फिर से रो रही थी। फिर काफिला मदीना पहुंचा। दरवाजे खुले थे, मगर दिल बंद। हर तरफ आहें थीं, हर आंख अश्कबार थी। लोग पूछते, हुसैन कहाँ है? ज़ैनब खामोश हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। इमाम ज़ीनुल आबदीन जिंदगी भर सजदे में रोते रहे। हर दुआ में करबला की सदा गूंजती रही और बीबी ज़ैनब हक का इल्म थामे उम्मत को जगाती रहें। करबला एक मार्का नहीं, एक कयामत है जो कयामत तक जिंदा रहेगी। जब भी जुल्म बोलेगा, ज़ैनब की जबान इसे खामोश करेगी। जब भी यजीद उठेगा, हुसैन का लहू उसे दफन कर देगा। अगर ये दर्द आपके दिल में उतरा हो, अगर ज़ैनब की सदा ने आपकी रूह को जगाया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, ताकि करबला का पैगाम हर घर, हर दिल तक पहुंचे। ईमा उजाला को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हक का ये नूर आप तक भी पहुंचे और हर अंधेरा हुसैन के नाम से रोशन हो जाए। कमेंट में या हुसैन जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले करबला आज भी जिंदा है, हमारी आंखों में, हमारे लफ्जों में और हमारे दिलों में।